अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट यास्मीन एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की हमारी रेसिपी बेहद ही सिंपल और आसान है और रोज़मर्रा पकने वाली है, लेकिन मज़ेदार है। बरसात के मौसम में जितने भी बेलनुमा दरख्त हैं, लताएँ हैं, वो सभी बहुत ही अच्छे आते हैं। मिल तो वैसे ये 12 महीने जाती हैं, लेकिन सीज़न पे ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। लिहाजा कोई तामझाम नहीं, बेहद ही आसान तरीके से आज हम आप लोगों के सामने गिलकी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब गिलकियाँ ली हैं, जिनको हमने अच्छी तरह से धो के पोंछ के सुखा लिया है। ये इसमें डलने वाले कुछ बेसिक से मसाले हैं जो हमारी गिलकियों के मज़े को इन्हांस करेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे। अगर बीच से नहीं काटो और बड़ी है तो वैसे भी टूट जाती है। कुछ लोग इसका छिलका ऊपर से खाली खुरच लेते हैं, लेकिन हम पूरा ही छील रहे हैं। हमारे यहाँ इसी तरह की पसंद की जाती है। तो आपको जैसे छीलना है आप अपनी मर्ज़ी से उसे छील सकती हैं। हमारी सभी गिलकियाँ बहुत अच्छे से छिल चुकी हैं। अब इनकी कटिंग की बारी आती है। इनके पीस भी बड़े छोटे आप जैसे रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम बड़े ही पीसेज में काटेंगे। अगर छोटे पीसेज में काट लो तो वो सिकुड़ के बेहद छोटी हो जाती हैं और उनको भूनने में ही उनका हलवा बन जाता है। हमने इन्हें कटिंग से पहले भी धोया था और कटिंग के बाद भी पानी में डाल दिया है, क्योंकि बरसात के मौसम में सब्जियों में रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इनको एक बार फिर से अच्छी तरह से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख के इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब देखिए, 2 बार धुलने के बाद हमारी गिलकियाँ किस कदर निखर गई हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें कच्चा ही खा लो। सब्जियों को अगर बड़े पीसेज में काटें तो वो लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस बीच एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून के आसपास कुकिंग ऑयल लेके उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। ये हल्का गर्म होगा, उसमें हम 1 टीस्पून के आसपास जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही चटकना शुरू होगा, उसमें एक बड़ी डली बारीक कटी हुई प्याज की भी शामिल कर देंगे और प्याज की भुनाई शुरू कर देंगे। प्याज का ध्यान रखिए कि प्याज एक साइज़ की कटी हुई हो, वरना फ्राई करते वक्त ये इक्वल नहीं दिखेगी। प्याज जैसे ही हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगी, उसमें 5 से 6 इमली के टुकड़े डाल देंगे। इमलियों को प्याज के साथ तलने से उनका मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। इससे वो लास्ट तक खाते वक्त तक न टूटती हैं न बिखरती हैं, पीसेस की शक्ल में ही रहती हैं और खाते वक्त भी इसका फ्लेवर खट्टा मीठा बेहद ही अच्छा लगता है। अगर आप गिलकियों के नर्म होने के बाद उसमें इमलियों को शामिल करेंगी तो उससे इमलियाँ भी डालते से ही नर्म हो जाएंगी और सब्जी का कलर भी काला हो जाएगा। प्याज के साथ हम इमली को तलेंगे तो इससे हमारी गिलकियों में एक तरह की शाइनिंग आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम प्याज का पूरा गोल्डन होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि इनके 50% ट्रांसपेरेंट होने तक ही हम इसमें अपनी सारी कटी हुई गिलकियों को शामिल कर देंगे और प्याज के साथ गिलकियों की अच्छे से भुनाई शुरू कर देंगे। अगर प्याज के पूरी तरह से फ्राई होने के बाद हम गिलकियों को उसमें शामिल करते तो गिलकियाँ तो हमारी कच्ची रहती और प्याज नीचे से जलना शुरू हो जाती। इस तरह से तलने से गिलकियाँ और प्याज दोनों जूसी रहेंगी और प्याज की गिलकियों पे बेहद अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, वरना तो प्याज की जली जली सी स्मेल आती। फिर मजबूरी में आपको गिलकियों की भुनाई बंद करके उन्हें ढक के गलने के लिए छोड़ना पड़ता, और हम यहाँ इसे बिना ढके हुए और बिना पानी डाले हुए ही फ्राई कर रहे हैं। हमारी पूरी गिलकियाँ ही इसी तरह से पक जाएंगी। इन गिलकियों पे एक तरह की शाइनिंग आपको अलग ही नज़र आ रही होगी। ये शाइनिंग आपको बासी के बासी गिलकियाँ होने के बाद भी नज़र आएगी और अच्छे से फ्राई करने पर तो यकीनन मज़ा तो बढ़ ही रहा है। हमने इसमें इमली की खटाई शामिल करी है। आप इसमें आमचूर और नींबू की खटाई भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन इमली की बात ही कुछ और है। ये गिलकियों को इतना फ्राई करने के बाद भी इमली के टुकड़े बराबर साबुत हैं और वो एंड तक साबुत ही रहेंगे। 5-7 मिनट में ही हमारी गिलकियाँ प्याज के साथ देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली गिलकी पसंद है, गिलकियों को प्याज के साथ तलने के बाद और तमाम मसाले डाल के उनकी भुनाई करने के बाद ग्रेवी कितनी गाढ़ी पतली रखना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए और गिलकियाँ आपने जिस साइज़ की काटी हैं उस हिसाब से गलने के लिए रख दीजिए। अब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर देंगे।
सारे मसाले डालने के बाद गिलकियों के साथ हम इनकी भुनाई शुरू कर देंगे। आमतौर पर सूखे मसाले डालने के बाद उनके जलने का अंदेशा रहता है, इस वजह से हमें उसमें पानी शामिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारी गिलकियाँ इतनी जूसी हैं कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिना पानी डाले ही मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून रही हैं और मसाले भी बिल्कुल नहीं जल रहे हैं। यही है हमारी गिलकियों के मज़े का राज। है तो ये बेचारी सीधी सादी गिलकी, मगर इसके आगे आप अच्छी से अच्छी डिश को रिजेक्ट कर सकती हैं। इसकी चमक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही, ये आपको साफ नज़र आ रही होगी। पहले की सब्जियों को पानी डाल के ढक के गलाना पड़ता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर हाई ग्रेड की ही सब्जियां आ रही हैं। उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, वो पकने से पहले ही काली पड़ जाती है या गल जाती हैं। ना ही वो फ्रिज के अंदर सही रहती हैं और ना ही फ्रिज के बाहर सही रहती हैं। आप अपनी जुगत लगा के ही इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकती हैं और मज़े को भी बढ़ा सकती हैं। ये गिलकियाँ सबको ललचा रही हैं। हमने इनको जिस तरह से पकाया है, ये प्याज के बावजूद भी हफ्ता भर तक ख़राब नहीं होंगी। इन गिलकियों को ख़रीदते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि गिलकियाँ एकदम सीधी हों, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हों। अगर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो वो कटने में नहीं आती और वेस्ट जाती हैं। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हों और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं हों। अगर बहुत ज़्यादा पतली होंगी तो वो छिलने में भी नहीं आएंगी और छिलने से पहले ही टूट जाएंगी और पकाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने गिलकी की सब्ज़ी नहीं बल्कि गिलकी का हलवा बनाया है। हालांकि छोटी गिलकियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, ये बिना ढके और बिना पानी डाले ही सिर्फ भूनने में ही बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। फिर भी हम इन्हें 2 मिनट के लिए मंदी आंच करके ढक के रख देंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारी गिलकियाँ कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अगर आपको इनका ऑयल ज़्यादा लगे तो आप बर्तन तिरछा करके इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकती हैं। फिर उस ऑयल का इस्तेमाल अगला सालन पकाने में कर लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी गिलकियाँ लेंगी तो उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, उनमें एक तरह का फसफसापन रहता है। इसलिए जब इन्हें पकाना हो तो कोशिश करिए कि दरमियाने साइज़ की ही गिलकियाँ लें। गिलकी का एक एक पीस देखिए कितना निखरा निखरा खिला खिला नज़र आ रहा है। इस तरह से बड़े पीसेस की कटी हुई सब्ज़ी सर्विंग के वक्त भी निकालने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी गिलकियाँ थोड़ी सख्त हों तो आप उनको पानी डाल के ढक के गला सकती हैं। हमारी इस तरह की नहीं थी, इसलिए हमें ऐसी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर बाई चांस ये भूनने में नहीं गलती तो फिर हम इन्हें ढक के थोड़ा पानी डाल के ही गलाते। चलिए अब हम अपनी गिलकियों को एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गिलकियाँ कितनी ज़बरदस्त दिख रही हैं। इनको आप रोटी के साथ खाइए, चावलों पे डाल के खाइए या और जिस तरह से आप खाना चाहें आप इनको पका के खाइए। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल नहीं करा है, अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक भी मिला सकती हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी गिलकी की सब्ज़ी कैसे लगी। आगे और कौन सी रेसिपी आप लोग देखना पसंद करेंगे तो आप इस गिलकी की रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।